हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट यूनिट क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। इंट्रोडक्शन में आपको जनरली एंजाइमोलॉजी एंड क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी आना चाहिए। एंजाइमोलॉजी का मतलब होता है जो ऐसे टेस्ट जिससे हम लोग एंजाइम के बॉडी फ्लूइड्स, उनका टिपिकल ब्लड और साथ ही साथ उनका डायग्नोसिस कर सकें। इससे हम लोगों को मॉनिटर में हेल्प होता है कंडीशन में। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसे एंजाइम जो साइंस में मतलब कि कह सकते हो आपके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में हेल्प करें। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी आपका एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो होपफुली इस बार भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट। जनरली फर्स्ट टॉपिक है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम हम डिस्कस कर रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से। आप देख सकते हैं कि इस बुक में एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में दे रखा है। अगर मैं बात करूँ आइसो एंजाइम, तो आइसो एंजाइम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइसो एंजाइम की डेफिनेशन, आइसो एंजाइम के प्रॉपर्टीज एंड डायग्राम। जनरली ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आइसो एंजाइम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आइसो एंजाइम के मैंने नोट्स बनाए थे। आइसो एंजाइम को मैं आपको थ्रू अ नोट्स ही एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम हम लोगों को जो साइंटिस्ट उन्होंने दिया था वो है R.L. हंटर एंड क्लीमेंट। इनके ही थ्रू से हम लोगों को आइसो एंजाइम वर्ल्ड डिस्कवर हुआ था, जिससे हम लोगों को क्लियर हो पाया था कि एक एंजाइम एज अ आइसो वर्क भी करता है। अब आपको पता है आइसो का मतलब होता है सेम, और जो एंजाइम होता है वो आपके फंक्शनल होता है। तो आइसो एंजाइम का सबसे बेसिक मीन अगर मैं कहूँ तो इसमें फंक्शन सेम होते हैं बट डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर। आइसो एंजाइम आर ईच ऑफ टू और मोर एंजाइम विद आइडेंटिकल फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम लाइन आप इसके इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। आइसो एंजाइम डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस, ए मीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस, बट कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन सेम। तो अकॉर्डिंग टू आइसो एंजाइम इसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। सीक्वेंस में क्या होगा, डिफरेंट होंगे, बट जो उनका कैटेलाइजेशन जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो क्या होगा, सेम होगा। आइसो एंजाइम में डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। आपको पता है काइनेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वेरिएंट ऑफ हेक्सोकाइनेज। अगर मैं बात करूँ आइसो एंजाइम, आपको सिंपलियर एग्जाम्पल देती हूँ। इसमें कह रहा है एंजाइम जिसका आपका फंक्शन सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब एक एक एग्जांपल के थ्रू से बताती हूँ। जैसे कि आप कह सकते हैं स्लाइवरी अमाइलेज एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज। नाम सेम है, मतलब कि इन लोगों का जो फंक्शन है वो सेम है बट डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर में। जो स्लाइवरी अमाइलेज होती है वो स्लाइवा से सिक्रीट करती है और उसका सिक्रीशन माउथ में होता है, और वो क्या आपके कौन सी रिएक्शन में करती है, जिसमें उसको यूटिलाइजेशन होता है स्टार्च का। पेनक्रियाटिक अमाइलेज आपको इंटेस्टाइन, उसका सिक्रीशन पेनक्रियास में होता है और उसकी सिक्रीशन इंटेस्टाइनल जूस के मिलने के बाद मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो आप कैसे समझ गए होंगे जो स्लाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज है उनका फंक्शन सेम है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, बट उनका स्ट्रक्चर और उनका जो नेमिंग है वो डिफरेंट है। इस तरीके से आप एक एग्जाम के थ्रू से एक्सप्लेन कर सकते हैं आइसो एंजाइम को। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है इंट्रोडक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो एंजाइम टोटल 8 पॉइंट्स आपके बुक में दे रखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। सेम ये 8 पॉइंट्स को रिलेट करते हो या फिर कह सकते हो डिफिकल्ट लैंग्वेज में, तो आपको नोट्स में ठाकुर पब्लिकेशन के इजी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। आप इसको एज इट इज लर्न करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपको समझना है आइसो एंजाइम की प्रॉपर्टीज तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो एंजाइम जो आपके लिए रियली वाइज हेल्पफुल है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, जिससे आप अपनी एग्जाम कॉपी में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ठाकुर पब्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ठाकुर पब्लिकेशन पॉइंट पे फोकस कर रहा है वो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। तो आपको पता है एक ही एंजाइम के बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, वो फर्क करता होता है वो किस सिस्टम किस ऑर्गन पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट टिश्यू। अभी मैंने बताया कि वो किस ऑर्गन किस पे वर्क कर रहा है, तो डिपेंड करता है ऑर्गन के सेल और टिश्यू पे एंजाइम का अफेक्शन, उसका रेट, उसकी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कितने भी आपके आइसो एंजाइम हो वो सब डिफरेंट रहेंगे अमीनो एसिड्स।
ए मीन्स अमीनो एसिड्स। डिफरेंट रहेगा सीक्वेंस, आपको पता है अगर वो सीक्वेंस में चेंज आएगा तो वो अफेक्ट लाएगा उसके स्ट्रक्चर पे। जो स्ट्रक्चर उसका सेम आता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया मोस्टली डिफरेंट स्ट्रक्चर। वो अलाउ क्या करेगा, डिफरेंशियल रेगुलेशन। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने दिया था स्लाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो उनका रेगुलेशन भी डिफरेंट है। स्लाइवरी अमाइलेज स्टार्च पे वर्क करता है और जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, ये प्रेजेंट किस में होते हैं, सीरम में। जैसे कि आपको पता है जो एनिमल और प्लांट सीरम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन से आपको आइसो एंजाइम्स मिलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको कहीं ना कहीं को रिलेट लग रही होगी एक से दूसरे पॉइंट से, बट ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी मेंशन है ठाकुर पब्लिकेशन बुक में। मुझे पता है आइसो एंजाइम थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, ये प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आई हैं, बट इससे भी सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो आपको समझ में आ जाए वही आप अपनी एग्जाम कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट टोटल ये 7 प्रॉपर्टीज़ है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये आप ज़रूर लिखिएगा अपनी एग्जाम कॉपी में। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोपोरेटिक मोबिलिटी। इसका मतलब होता है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मलाइज करता है और इलेक्ट्रोमाइग्रेशन में हेल्प करता है। ऐसे एंजाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाते हैं उसको नॉर्मल कर दे और जो वेलोसिटी को इलेक्ट्रोमाइग्रेशन की वजह से करे। नेक्स्ट पॉइंट है हीट स्टेबिलिटी। हीट स्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसे एंजाइम जो हीट के लिए रेजिस्टेंट हो जाए। आप ऐसे एंजाइम को क्या कह सकते हो, हाइपर थर्मोफिलिक एंजाइम, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी वो वहाँ पे रेजिस्टेंट है, स्टेबल है। इनिबेटर का मतलब होता है कोई भी रेट को रिड्यूस कर देना, उसके वर्क को नॉर्मल कर देना। नेक्स्ट है केएम फैक्टर। केएम फैक्टर आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा, वो उसका मतलब होता है जो अप्रोक्स उसकी एफिनिटी है एंजाइम की वो हम लोग केएम फैक्टर से करेंगे। को फैक्टर का मतलब होता है कैटालिस्ट। बहुत सारे एंजाइम ऐसे एंजाइम एज अ कैटालिस्ट वर्क करते हैं। कैटालिस्ट का मतलब आपको पता है कि कैसे वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यू लोकलाइजेशन। इसका मतलब होता है जो लाइट एब्जॉर्प्शन मेथड, मतलब कि कोई हम लोग स्टेन लेते हैं, या तो स्टेन के साथ या तो बिना स्टेन के साथ हम लोग टिश्यू को लोकलाइज कर सकते हैं। बट इस लोकलाइजेशन में हम लोग टिश्यू के एंजाइम को चेक करते हैं, जिस एंजाइम के साथ वो टिश्यू कोऑर्डिनेट करे या वर्क करे उसी एंजाइम के साथ हम लोग स्टेन का यूज़ करते हैं। कभी कभी बिना स्टेन के भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आपको पता है अमीनो एसिड से ये बनती है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कहीं ना कहीं रिलेटिव है आइसो एंजाइम से। तो नॉर्मली जो आपने अभी ठाकुर पब्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो कहीं ना कहीं कोरिलेट है, वो सिंपल है। जो ये प्रॉपर्टीज़ है वो आप हेडिंग उसके मीनिंग के साथ लिखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं और ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जनरली आइसो एंजाइम के नाम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्राम ऑफ आइसो एंजाइम। डायग्राम ऑफ आइसो एंजाइम में आपको नॉर्मली इस डायग्राम को बनाना है। सबसे पहले इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। H4 में मतलब कि 1 2 3 4 स्क्वायर जो देख रहे हो वो H को डिफाइन करेगा, जो आप सर्कल देख रहे हो वो M को डिफाइन करेगा। इसमें 4 बॉक्स है तो H4, फिर धीरे धीरे H का कंटेंट कम होगा और M का कंटेंट बढ़ेगा। H3 3 स्क्वायर H3 M 1 सर्कल एक है इसीलिए M आपका 1 है। फिर H डिक्रीज होगा, 3 से किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। फिर आपके कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, 2 सर्कल का मतलब होगा M, मतलब कि M2। फिर H का नंबर डिक्रीज करेगा, H आपका 1 हो जाएगा और M आपके कितने हो जाएंगे, 3। M मतलब सर्कल। एक ऐसी स्टेज आएगी जो H4 कन्वर्ट हो जाएगा आपका M4 में, मतलब कि जो आपका स्क्वायर है वो आपका टोटली कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में। इसी डायग्राम को मैंने कॉपी में बनाया है, बट चेंज मैंने सर्कल या फिर स्क्वायर का ना करके सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और पेन का करा है, जिससे कन्फ्यूजन है। इसीलिए मैंने आपको बुक का डायग्राम बताया जिससे आपको ईजी रहेगा। आप सबसे पहले आइसो एंजाइम में लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, और अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है। एक आपकी प्रॉपर्टीज़ जो को रिलेट करिए, एक आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हेडिंग के अकॉर्डिंग है, तो आपको दोनों पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको सब यूनिट कंस्टिट्यूशन पे करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको आइसो एंजाइम समझ में आया होगा। आइसो एंजाइम थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है बट इजी है। अगर आपको आइसो एंजाइम समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आइसो एंजाइम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। Like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.